हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस.पी. एकेडमी पर। आज की हम लोगों की क्लास है नंबर 13, मॉडल पेपर 13। इसमें हम लोग कर रहे हैं हिंदी। हम लोगों का टारगेट है एसएससी जीडी 2025। हिंदी में हम लोगों के टारगेट है 40 में 40 नंबर पूरे लाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। एक सार्थक शब्द बताना है वाक्य के लिए जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी, दूरस्तर या दत्तक या पारंगत। तो उसे क्या कहते हैं? दुस्तर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। दूरदर्शी उसे कहते हैं जो दूर की सोचने वाला हो या देखने वाला हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, जो अपनी जगह से ना डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जो अपनी जगह से ना डिगे तो क्या हो जाएगा? आधार या अखंड या असीमित या अडिग। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, अडिग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, ऊंट के मुंह में पान भरना रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्य क्या होगा? यहाँ पे रेखांकित नहीं किया गया है तो हम बता रहे हैं कहाँ पे करना है। यहाँ पान खाना, यहाँ पे रेखांकित बताना है आप लोगों को कौन सा आएगा। तो पहला होगा जीरा देना, पानी भरना, नमक देना या धनिया देना। तो ये ऊँट के मुंह में जीरा एक जो है मुहावरा है जिसमें क्या होता है? ऊँट के मुंह में जीरा। तो पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 4 बताइएगा, लाल किला भारत की डॉट डॉट इमारत है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं होता तो ये कट जाएगा। यहाँ पे होता है ऐतिहासिक। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। बताइएगा, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अचिंत्य, अद्वितीय, अनिर्वचनीय या अप्रमेय। तो उसे बोलते हैं अप्रमेय। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। बताइएगा, वाक्य है, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो क्या सही जाएगा? व्यवहारिक, लौकिक, सामाजिक या साहित्यिक। तो सामान्य के जगह पे क्या आ जाएगा? व्यवहारिक। हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम क्या होगा? तो बताइएगा, अनुयायी का विलोम क्या होगा? पुजारी, पुजारी जो मंदिर में पूजा करते हैं उन्हें कहते हैं अनुगामी। अनुगामी जो होते हैं पीछे पीछे चलने वाले। प्रशंसक, जो किसी की प्रशंसा करें, उनकी बड़ाई करें तो उसे कहते हैं। ये भी कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो विलोम क्या होगा? अनुयायी। अनुयायी का विलोम का हो जाएगा विरोधी। तो 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे हम लोगों से विलोम शब्द पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द हैं। बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना क्या हो जाएगा? सम्मान देना, अवसर का फ़ायदा उठाना, या बहुत अधिक परिश्रम करना, या अपमान सहन कर लेना। तो क्या हो जाएगा? अवसर का फ़ायदा उठाना, दो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? स्वर्ग का हम लोगों को पर्यायवाची बताना है। तो क्या होगा? क्षितिज होगा, ब्रह्मांड होगा, देवलोक होगा, या धू होगा। तो क्या हो जाएगा? देवलोक स्वर्ग का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? गंगा के सही पर्यायवाची किस वाक्य में प्रयोग हुआ है वो हम लोग बताना है। देवती का जल अत्यंत, ये पर्यायवाची गलत है, ये कट जाएगा। कालिंदी, ये भी नहीं होता गंगा का पर्यायवाची। काल गंगा, ये भी नहीं होता। तो देव नदी का जल पवित्र है, यही बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। तरल अवस्था में होता है, कुछ कट जाएगा। वह तरल अवस्था में, ये भी कट जाएगा। सुंदरी, ये भी कट जाएगा। तो पारा बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कट गया है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? बताना किसमें अशुद्ध वर्तनी है। दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय, यहाँ पे पूजनीय जो दिया है ये गलत है। पूजनीय नहीं होता, या तो पूजनीय होता है या तो पूज्य होता है। या तो पूज्य होगा या पूजनीय पूरा शब्द होगा। तो जिसमें होगा वही हम लोगों का सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप लोगों को और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। चलिए बताइएगा। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु डॉट डॉट प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। बताना है साधारण के विलोम शब्द से वाक्य हम लोगों को पूर्ति करना है। विलक्षण, बड़ी, सामान्य या कठोर। तो क्या हो जाएगा? विलक्षण। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर बताइएगा। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो रत के स्थान पे क्या आएगा? आसक्त, व्यस्त, विरक्त या विलीन। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? व्यस्त। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग गद्यांश आ गया, गद्यांश करेंगे 16 से 20 तक का। बताइएगा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की डॉट डॉट दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। तो 16 में क्या आएगा? नाम, निंदा, प्रशंसा या बुराई। बुराई सुनेंगे नहीं, निंदा भी नहीं सुनेंगे, नाम भी नहीं, तो क्या सुनेंगे? प्रशंसा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। घोड़े को खोलकर बाहर गए, डॉट डॉट वायु वेग से उड़ने लगा। तो क्या उड़ने लगा? बैल,
घोड़ा, मनुष्य या बाबा। तो क्या उड़ने लगा? घोड़ा। तो 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 में आ जाएगा घोड़ा। 18 देखते हैं, डॉट डॉट चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप। तो 18 में क्या आएगा? अठारह नंबर क्वेश्चन कट गया है, तो इस पे जो क्या आएगा? वायु वेग से उड़ने लगा, चाल देखकर, उसकी चाल देखकर। यहाँ पे आ जाएगा उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर हृदय पर डॉट डॉट गया। तो 19 में देखते हैं क्या आएगा? रुक, लोट, छिप या भाग। तो क्या हो जाएगा? सांप लोट गया। तो 19 में 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे तइएगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर डॉट डॉट अपना अधिकार समझता था। मुझे, हम, वह। तो वह अपना क्या समझता था? अधिकार समझता था। तो 20 में ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे पर्यायवाची है कोयल। कोयल की पर्यायवाची पिछली पीडीएफ में आप लोगों को दिए थे। आप लोगों को कितना याद हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे ज़रूर एक बार पढ़िएगा। कोयल का पर्यायवाची होता है कोकिल, पीक, श्यामा, मदनशलाका, कलघोष, वसंत दूत, प्रभृति। कपड़ा का पर्यायवाची होता है वसन, वस्त्र, पट, चीर, अंबर, पहरावा, दुकूल, परिधान। कनक का देखते हैं पर्यायवाची। सोना होता है धतूरा, गेहूँ, स्वर्ण, जातरूप, हिरण्य, हाटक, कंचन, हेम, कुंदन, कलधौत। कनक का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो है पूछे गए हैं। जितने भी ब्लैक हाईलाइट हैं ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। कामदेव का बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कामदेव का क्या होता है? मनसिज, मनमथ, पुष्पधनवा। ये सारे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा। यूट्यूब चैनल को SP एकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगी और नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा।